राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ श्रीमद् भागवत गीता जी के चौथे अध्याय के महात्म्य की कथा, जिसे सुनने मात्र से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आइए इस कथा को हम श्रवण करते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, गीता पाठी को छूकर भी अधर्मी विवेक को प्राप्त होते हैं। अब एक कथा श्रवण करो। भागीरथी गंगा के तट पर एक वैष्णव साधु रहता था। वह नित्य प्रति श्री गंगा जी में स्नान करके गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन वह साधु वन में गया, जहाँ दो बेरी के वृक्ष पास पास खड़े थे। साधु गर्मी से घबराकर उसी के नीचे सो गया। एक बेरी से उसका सिर लगा और दूसरी बेरी से पांव लगा। वह दोनों बेरियां उस योनि से छूटकर एक ब्राह्मण के घर में कन्या के रूप में उत्पन्न हो गई। जब वह बड़ी हुई तो उन्होंने सोचा कि जिस तपस्वी ने हमें बेरियों की अधम देह से छुटकारा दिलाया था, हमें उनका दर्शन जरूर करना चाहिए। वे बेचारी अपने पिता से तीर्थ यात्रा की आज्ञा लेकर चली गई। काशी में जाकर उन्होंने उस साधु वैष्णव को देखा तो उनके आगे जाकर दंडवत प्रणाम करके बोली, आप धन्य हो, आपने हमें कृतार्थ किया। साधु बोला, मैं तो तुम्हें नहीं जानता। वे दोनों बोली, हम वे बेरियां हैं जिनका आपने उद्धार किया था। साधु बोला, अब मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? वे बोली, कृपा करके हमें गीता जी के चौथे अध्याय का फल दान कीजिए। वैष्णव साधु ने चौथे अध्याय का फल दान किया। वे दोनों उसी समय देवदेह पाकर वैकुंठ को गई। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह आपने चौथे अध्याय का महात्म्य सुना है और मैंने आपको सुनाया है। इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तो इस तरह से गीता जी के चौथे अध्याय को सुनकर उन दोनों बेरियों की मुक्ति हुई। इसलिए हम सबको भी गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए तथा इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। तभी हमारा कल्याण होगा और अंत में हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।